दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक बड़ा दावा ठोक दिया है जिसने बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत और म्यांमार के बीच हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत अब म्यांमार के चीन रिबल से सीधी बातचीत कर रहा है और उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी होगा। आज की इस वीडियो में हम भारत की नई रणनीति, चीन रिबल्स के साथ हो रही बातचीत और इसका बांग्लादेश पर पड़ने वाला असर के बारे में डिटेल में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। म्यांमार में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। सेना और विभिन्न जातीय विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष हो रहा है। भारत लंबे समय से इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत चीन रिबल्स के साथ बातचीत कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये चीन रिबल्स हैं कौन? चीन समुदाय मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिम इलाके और भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। ये समुदाय जातीय रूप से मिजो और कुकी जनजातियों से जुड़ा हुआ है। चीन नेशनल आर्मी CNA एक विद्रोही संगठन है जो म्यांमार में चीन समुदाय के लिए अलग पहचान और अधिकारों की मांग कर रहा है। CNA का म्यांमार के सेना के साथ संघर्ष चलता रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ये समझ आ गया है कि अगर वे चीन रिबल्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इससे पूर्वोत्तर की सुरक्षा मजबूत होगी और म्यांमार में भारत की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। हाल ही में मिजोरम के एक सांसद पैदल सीमा पार करके म्यांमार के कैंप विक्टोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चीन रिबल्स के नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत की नई रणनीति का हिस्सा था। इस बातचीत के दौरान चीन रिबल्स को दो विकल्प दिए गए। पहला, या तो वो भारत के साथ जाएं और सहयोग करें, दूसरा या फिर भारत को अलग थलग कर ले और म्यांमार के सेना के खिलाफ अकेले लड़े। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी इस बातचीत का समर्थन किया है। मिजोरम में चीन समुदाय के लिए सहानुभूति पहले से ही है, क्योंकि वहां पहले से ही बड़ी संख्या में चीन शरणार्थी रह रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई जातीय समुदाय अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा की मांग उठ रही है। मिजोरम में ग्रेटर मिजोरम का सपना देखा जा रहा है। मणिपुर में कुकीलैंड की मांग उठ रही है और चकमा समुदाय भी अपनी अलग पहचान चाहता है। भारत अब इन समुदायों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। अगर चीन रिबल्स भारत के समर्थन में आ जाते हैं तो भविष्य में भारत पूर्वोत्तर में एक नया राज्य भी बना सकता है, जिसे ग्रेटर मिजोरम या जॉलैंड कहा जा सकता है। भारत ने हाल ही में मणिपुर और मिजोरम में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। मणिपुर के गवर्नर बने अजय भल्ला। ये भारत के पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं और आंतरिक सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ है। दूसरा, मिजोरम के गवर्नर बने हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल VK सिंह। सेना और रणनीति के मामले के ये काफी अनुभवी है। इन दोनों नियुक्तियों से साफ हो जाता है कि भारत ने पूर्वोत्तर में एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसे लागू करने के लिए अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है। अब इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है। बांग्लादेश में भी चिटगोंग हिल ट्रैक्स नामक एक इलाका है जहां चकमा और कुकी समुदाय रहता है। अगर म्यांमार के चीन रिबल्स भारत के साथ जुड़ते हैं तो बांग्लादेश के इन समुदायों पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही कह चुकी है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में क्रिश्चियन फ्रेंडली क्षेत्र बनाना चाहता है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस योजना को अपने हिसाब से लागू कर रहा है। अगर बांग्लादेश के आदिवासी समुदाय भारत की ओर झुकते हैं तो इससे बांग्लादेश की सुरक्षा और स्थिरता पर असर पड़ेगा। भारत ने जो ये बड़ा प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक चीन रिबल्स भारत के समर्थन में अगर आ जाते हैं तो भारत के पास कई नए विकल्प होंगे, जैसे कि पूर्वोत्तर में जातीय एकीकरण को बढ़ावा देना, दूसरा एक नया राज्य बनाना जिसे ग्रेटर मिजोरम या जॉलैंड कहा जा सकता है, तीसरा म्यांमार के साथ सीमा विवाद को हल करना और सुरक्षा मजबूत करना, और चौथा बांग्लादेश और म्यांमार में भारत की रणनीतिक पकड़ को बढ़ाना। अगर भारत इस रणनीति में सफल होता है तो पूर्वोत्तर में सुरक्षा मजबूत होगी, म्यांमार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि भारत अब म्यांमार में सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है।
है। अब देखना यह होगा कि इस नए समीकरण में चीन और रूस और अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी अपनी नजर गड़ाई हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।